राम राम भाइयों, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रूथ ऑफ बिजनेस के नाम से, जिसमें कि सारी सच्चाई दिखाई जाएगी, फैक्ट क्या होता है। काफी सारी वीडियो आप भी देख रहे होते हैं, मैं भी देखता हूँ। उसमें जो होता है हर कोई बंदा सच नहीं बताता, लेकिन ये सीरीज मेरी स्टार्ट होगी। आज मैं बताऊंगा कि स्टार्टअप क्या होता है और बिजनेस और इसमें डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, स्टार्टअप होता है कि कोई भी एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक ओला कंपनी है। ओला कंपनी क्या काम करती है अपना, उन्होंने क्या प्रॉब्लम सोल्व करा है, किसी बंदे को कहीं जाना था। अब वो प्राइवेट टैक्सी करता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था सिंगल पर्सन के लिए। बाकी ऐसे बहुत सारे कस्टमर थे जिनको इस सब की प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या करा कि इसी चीज को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। एक प्रॉब्लम थी, उसको सोल्व करके एक ऐप दिया जिससे वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सोल्विंग ही स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? स्टार्टअप जो होता है एक प्रॉब्लम सोल्व करना होता है, और बिजनेस क्या होता है, एक छोटा मोटा कोई भी काम से लेके बड़े से बड़ा काम बिजनेस कहलाता है। जब वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, एक यूनिक स्ट्रेटेजी बना लेता है, यूनिक आइडिया हो जाता है उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे कपड़े का काम है, मैं इस लाइन में 2 साल से हूँ, मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस जो सेल्स का है। मैं पार्ट टाइम बचपन में 6 साल ऑफलाइन सेल्स कर चुका हूँ। टैली कॉलिंग काफी अच्छी एमएनसी कंपनी में कर चुका हूँ, जिसे जजाइल बोलते हैं, कस्टमर केयर भी कर चुका हूँ। सर, ये फील्ड का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने अपने ये काम किया। तो इसके बेस पे मैंने 1 साल यहाँ पे रिटेल भी कराया, जो मेरी डीटीडीसी कंपनी में कस्टमर सर्विस की थी। कस्टमर को क्या परेशानी होती है, फिर मैं होलसेल में आया हूँ। आज मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, और मैंने काफी जगह देखा है, मेरा काफी यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी है, जो कि मेरा होलसेल जिससे चलता है। ऑलरेडी यूट्यूब पे दूसरे प्लेटफॉर्म से पड़ी है। मैं अब इस काम को इतना अच्छा हो गया है, आप देख ही सकते हो। ये मेरा एक ऑफलाइन शॉप है जहां से मैं कस्टमर को हैंडल करता हूं। कि मैं एक ऐप लॉन्च करने वाला हूं, आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा, जो कि इंडिया का सबसे प्रीमियम क्वालिटी और सबसे सस्ता ऐप होगा, जो आपको अच्छी क्वालिटी कपड़े देगा। तो मैं वापिस अपने पॉइंट पे आता हूं। स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? स्टार्टअप मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व करना। स्टार्टअप होता है एक यूनिक आइडिया बना देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैंने एक आइडिया सोचा था कि वो सेम मिलता जुलता है। कि मैंने सोचा था कि जैसे कि गाड़ियां होती है, मेरे पास अपनी गाड़ी है, आपके पास भी अपनी गाड़ियां होगी, या आपको कहीं जाना है। ओला उबर में क्या होता है, आप इंटरस्टेट कर सकते हैं, लेकिन इसका तोड़ा है, इनड्राइव नाम से ऐप आया, उसने तोड़ निकाला। लेकिन इसमें भी मैंने और बेटर किया था। इसमें बेटर किया था कि अब शादी का सीजन आ रहा है, मेरी पर्सनल गाड़ी घर में खड़ी रहती है, या मैं ड्यूटी करके आ चुका हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस निकल रहा है, या कोई एक्स्ट्रा एसेट्स हो जाए, मेरा काम आ जाए, कि ऐसा कोई पैसा आ जाए। तो उसमें मैंने ये सोचा था कि गाड़ी का, जैसे मैं ओनर हूँ, आपको रिक्वायरमेंट है ऐप पे, एक ऐप बनाता हूं मैं, प्लेटफॉर्म देता हूं, इसमें मैं अपनी गाड़ी लिस्ट करी अपने प्राइस से, जो मुझे लगता है हाँ ये चीज इतना मेरी कॉस्टिंग होनी चाहिए। अदर ऐप पे जाओगे, आप किसी प्राइवेट से बुक करो तो 20,000 30,000 बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी गाड़ी है, मैं अपना ड्राइवर प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं वो चीज 6,000 में प्रोवाइड करूंगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया था मैंने, ये चीज मैंने सोचा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसे यूनिक जो प्रॉब्लम थी, उसका प्रॉब्लम तो सोल्व किया। अब मैं बताता हूँ स्टार्टअप बिजनेस में क्या डिफरेंस है। स्टार्टअप, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी, ये स्टार्टअप बन जाएगा, क्योंकि यूनिक आइडिया है, जो प्रॉब्लम कस्टमर और रिसीवर और बायर के बीच में आ रही है, वो सोल्व कर दिया। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस जैसे कि कोई भी चीज बिजनेस हो सकती है, जैसे चाय का ठेला, उसे आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे स्मॉल एरिया में, छोटे कैपिटल में होता है। कोई मोमोज की रेडी लगा रहा है ना, कोई मिठाई की दुकान खोल रहा है, वो सभी बिजनेस कर रहे हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। तो जैसे मैंने बताया, स्टार्टअप और बिजनेस के में डिफरेंस मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ आया, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। अब मैं इन्हें बताता हूँ कि कौन कौन ये बंदा कर सकता है। देखिए, बिजनेस क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी कर सकता है। छोटे से चाय का ठेला भी बिजनेस है, और एक बहुत बड़ा ब्रांड चला रहे वो भी बिजनेस है। जैसे हल्दीराम मान लीजिए, वो भी एक ब्रांड ही चला रहे, बिजनेस ही है उनका। तो ये भी एक बिजनेस ही है, चाय का ठेला। और ये, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कम लागत में कर सकता है। स्टार्टअप क्या होता है, एक यूनिक आइडिया हुआ, उसे आपने रेस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद आप लीड जनरेट करते हो, फाइनेंस जनरेट करते हो, आपके पास नहीं होता, बहुत मोटा अमाउंट लगता है, तो ये स्टार्टअप में आता है। बाकी आपको जो भी मैं इस चैनल का, मेरा मेन मोटिव ये है कि हर तरह का बिजनेस, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, मैंने 60,000 से ये काम स्टार्ट किया था। ये सारा काम जो होलसेल का कर रहा हूँ, मेरा काफी अच्छा इनकम सोर्स है अब। लेकिन क्या एक्चुअल में 60,000 मैंने लगाया था? अगर मैंने लगाया तो क्या मेरा 60,000 से ही बिजनेस ग्रो हुआ? उसके बीच का 1 से 1.5 साल के बीच में जो मेंटेनेंस हुआ, जो मुझे फाइनेंस हुआ, जो मैंने लगाया, लॉस खाया, प्रॉफिट लिया, रेंट हो गया, स्टाफ की सैलरी, बहुत सारी चीजें थी, जो कि अगर देखा जाए, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, तो बोलते हैं 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप इतना कमाएंगे। ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप बिजनेस करते हैं, उस लाइन में आते हैं, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या।
फाइनेंस कितना जरूरी होता है, नहीं जरूरी होता, कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको उन्हीं सभी बंदों से मिलवाऊंगा जो कि अपने एक चाय के ठेला से लेकर एक हल्दीराम तक का ब्रांड जो है वो अपना लॉन्च करें और एक्चुअल में उन्होंने कितना पैसा लगाया था। आज उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने 60,000 का स्टार्ट किया बिजनेस में, मैं बोलता हूँ लगाया मैंने स्टार्टिंग में 60,000 ही किया था, लेकिन कल मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई, 60,000 मैंने एक फॉर एग्जाम्पल कपड़े लेके रख दिया, उसके बाद अगले दिन मेरा क्या था, मेरे पास सेल हुई नहीं हुई, 1 महीना 2 महीने 3 महीने कैसे चला, मैंने कैसे सर्वाइव किया, एक्चुअल फैक्ट क्या था, रेंट मैंने कैसे दिया, 60,000 लगा दिया, लेकिन 60,000 पहले महीने कोई काम नहीं चलता है तो तुम सिर्फ अपना या तो अपना जेब का खर्चा निकाल सकते हो, या रेंट दे सकते हो, या घर का खर्चा, सिर्फ एक चीज कर सकते हो। लेकिन जब बिजनेस करते हो तो 4 चीजें होती है आपके पास प्रॉब्लम, उसे कैसे सोल्व करना है और एक्चुअल में कितना टाइम टेकिंग होता है कोई भी बिजनेस। मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि कोई भी बंदा है, मान लीजिए एक मोमोज वाला है, उसने आज 5,000 रुपये काम स्टार्ट किया है, वो कल कितनी कमाई कर रहा है, उसकी लागत कितनी हुई कल, उससे बाकी एक्सपेंस क्या आता है, वो सब कुछ फैक्ट जो होगा मैं आपको इस चैनल पे आने वाले हर तरह का बिजनेस के बारे में वीडियो दूंगा। अगर आपको फिर भी कोई स्पेसिफिक कोई बिजनेस लगता है कि हाँ इस चीज के ऊपर मुझे जानकारी चाहिए, जैसे नए भाई होते हैं जो कुछ नहीं पता किसी बिजनेस करना है, तो उनको मैं ये चीज प्लेटफॉर्म दूंगा, वो मुझसे आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा और सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।